ये वही संभल है जहां पर हिंदू डर डर के होली मनाने के बारे में सिर्फ सोचते थे, लेकिन आज होली मना रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते कि सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि संभल में दंगा फसाद अब भूल जाओ। प्रशासन उस स्थिति में नहीं है कि कुछ भी अब बर्दाश्त करेगा। सीएम योगी ने भी अपने पुलिस अधिकारी के बचाव किया था, उनके बयान का बचाव किया था और सीएम ने खुद कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली एक बार आती है। योगी के बयान पर अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया आई है और जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि योगी के सिंघम पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक जानकारी आपको दे दें कि सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और यह कार्रवाई की मांग खुद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से की गई है, जो कि सपा के सांसद है। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो बयान दिया गया था सीओ अनुज चौधरी के द्वारा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना, मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना, मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के महू की, जहां पूरी रात बवाल हुआ, शहर जलता रहा, गाड़ियां जलती रही और ये बवाल हुआ टीम इंडिया की जीत के बाद निकाले जा रहे जश्न को लेकर। कैसे असामाजिक तत्वों ने दुकानों को जला दिया, गाड़ियों को फूंक डाला, आखिर इस तरीके से उपद्रव क्यों मचाया गया, इस रिपोर्ट को देखिए। कल आधी रात को जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, देश में होली से पहले दिवाली मनाई जाने लगी। इंदौर के महू में भी भारत की जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जाने लगा। लेकिन भारत की जीत का जश्न मनाना इंदौर में कुछ लोगों को रास नहीं आया। कुछ कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों ने तो भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। और कहा जा रहा है कि ये पत्थरबाजी एक मस्जिद के पास से की गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने आधी रात को इतने पत्थर बरसाए कि पूरे इलाके में तनाव फैल गया। इन लोगों के सिर पर तो मानो खून सवार था। देखिए कैसे कानून को ताक पर रखकर ये लोग पत्थर मार रहे हैं। जिन सड़कों पर कुछ देर पहले तक भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे थे, वहां नफरती नारेबाजी होने लगी। कट्टरपंथियों का जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। घरों के बाहर जहां जहां गाड़ियां खड़ी थीं, इस नफरती गैंग ने
उन गाड़ियों को फूंक डाला और तो और कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि ये पूरे शहर को जलाकर खाक कर देंगे, लेकिन गनीमत रही कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। तो पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं बवाल की खबर मिलते ही महू विधायक उषा ठाकुर भी मौके पर पहुंची और इस बवाल को कुछ लोगों की सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। और जैसे ही अंदर गए, भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। जिस मस्जिद के पास ये हिंसा हुई, उसी जामा मस्जिद के इमाम का भी इसके बाद बयान आया। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने कहा कि नमाज चल रही थी, तभी यहीं से जुलूस निकला और नमाजियों के ऊपर किसी ने सुतली बम फेंका, जिससे ये हिंसा हुई। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। हिंसा और बवाल के बाद पुलिस अब स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जहां पर ये बवाल हुआ वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगाया गया है और पुलिस लोगों से शांति बहाली की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंदौर के महू में जानबूझ करके कि क्या माहौल बिगाड़ा गया। टीम इंडिया की जीत के बाद जिस तरीके से वहां पर बवाल हुआ, उस पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि भारत की जीत से आखिरकार दिक्कत किसे है? क्या भारत जीतेगा तो बवाल किया जाएगा? और सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश क्यों की गई, और साथ ही भारत की जीत से कट्टरपंथी इतने परेशान क्यों हो जाते हैं कि बात बात पर पत्थर निकाल करके बैठ जाते हैं। भारत की जीत से किसे दिक्कत है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए, सत्यविजय का रुख करेंगे। सत्यविजय, अभी माहौल क्या है, किस तरीके से यह माहौल बिगड़ा महू में, और अब संभालने के लिए पुलिसकर्मियों के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए टीम इंडिया की जीत के बाद इंदौर के महू में जिस तरह से तनाव हुआ, उसके बाद फिलहाल स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। पुलिस फोर्स देखिए यहाँ पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान, खासकर वो 4 इलाके जहाँ पर की पथराव हुआ वहां पर पुलिस की तैनाती है, पेट्रोलिंग की जा रही है। लेकिन किस तरह से पत्थरबाजों ने इस पत्ती बाजार चौराहे पर हिंसा की, उसके आप सबूत देखिए। इस गाड़ी को देखिए किस तरह से चकनाचूर कर दिया, और गाड़ी के अंदर हम आपको पत्थरों के सबूत भी दिखाएंगे। इस गाड़ी को देखिए, यहाँ पर अंदर आप देखेंगे तो पत्थर पड़े हुए हैं। ना सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, इस तरह से आप यहाँ पर देखिए दूसरी गाड़ी वो है जिसे पत्थरों से फोड़ दिया गया।